हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पहले पार्ट के जो भी अभिसंधान हैं फिजिक्स में वो देख लिए थे। अब हम देखेंगे दूसरे पार्ट के। दूसरा पार्ट है विद्युत विभव व धारिता। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, वो देखेंगे हम। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट अपॉन मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है। तो हमें दूरी पूछी है, तो ई डी बराबर वी होता है, सूत्र होता है, इसे निकालेंगे तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके हटा लिया जाता है, तो प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ा दी जाए तो संधारित्र में विभवांतर में वृद्धि हो जाएगी और धारिता कम हो जाएगी। संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में उपस्थित होती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर V आवेश क्यों तथा धारिता C में संबंध V बराबर क्यों अपॉन C। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध, तो वो होता है E सदिश बराबर माइनस dV अपॉन dr r कैप। फिर अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से पारित फ्लक्स। तो जो भी समविभव पृष्ठ से पारित फ्लक्स होगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, तो उस क्षेत्र से दूरी के साथ परिवर्तन होगा। V है वो स्थिरांक होगा, नियत होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये देख लेंगे आप। इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल अपॉन कूलम। जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, बोले तो लंबवत अनुदिश लाया जाता है, तो किया गया कार्य 0 होगा। लंबवत लाएंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वायु संधारित्र में U नोट ऊर्जा संचित है। एक पेराविद्युत की पट्टिका है जिसका पेराविद्युतांक K है, कोई इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। U बराबर U नोट अपॉन K। विद्युत धारिता का मात्रक कूलम अपॉन वोल्ट। विद्युत धारिता का मात्रक कूलम अपॉन वोल्ट। फिर है, किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर, यदि प्लेटों पर आवेश बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी नहीं, लेकिन प्लेटों के बीच है वो विभवांतर बढ़ता है। यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए, तो एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? निरावेशित हो जाएंगे। किसी गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, आर के समानुपाती होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 4πε0r, तो आर के समानुपाती होता है, बाकी कांस्टेंट होता है। दिए गए चालकों में किसकी धारिता अधिक होगी? तो बी की अधिक होगी। फिर एक विलगित वस्तु के लिए विभव V है तथा आवेश Q के आलेख में प्रदर्शित उसकी धारिता होगी। V अपॉन Q दे रखा है, Q अपॉन V नहीं है, इसलिए टेन थीटा नहीं होगा, कोट थीटा हो जाएगा। दो समान आवेश Q है वो एक दूसरे से D दूरी पर रखे हुए हैं, जिनके मध्य बिंदु है, बिंदु पर विभव होगा, तो 2K Q अपॉन R होता है, लेकिन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4K Q अपॉन D। पृथ्वी की विद्युत धारिता पूछा, यदि चालक के रूप में माने ना पृथ्वी को, तो आएगी 711 माइक्रोफैराड, और यदि पृथ्वी का मानक विभव तो 0 होता है, इसलिए इसकी हो जाएगी अनंत। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कुछ छोटे क्वेश्चन है, अतिरिक्त प्रश्न जो 1-2 लाइन के होते हैं, वो देखेंगे कि किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव। अनंत पर विभव क्या होगा किसी आवेश के कारण? तो वो होगा V बराबर K Q अपॉन R। तो यहाँ पर R बराबर अनंत दे रखा है हमें, तो कितना हो जाएगा विभव? 0 हो जाएगा। आवेश के कारण अनंत पर विभव होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है बसदे में भी, कि किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होगा, तो वो 0 हो जाएगा। फिर दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। दो बिंदु है तो एक व्यंजक आएगा, एक युग्म बनेगा, 3 होती तो 2 बनती। उसका सूत्र होता है n × n-1/2, तो U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगा। दूरी आ जाएगी तो दूरी कुछ भी हो सकती है, R12 भी हो सकती है। फिर विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, यह सदिश होती है अदिश। तो विद्युत विभव की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q, ये एक अदिश राशि होती है। समविभव पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ जिन पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा।
समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य। क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो? तो हो सकता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विभव होता है वो तो शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र होता है kp/r³। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो भी आपको समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं इसमें आ गया कि किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि विभव का अंतर ही नहीं है इसमें। फिर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान, तो फॉर्मूला होता है kp cos θ/r²। तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो 0 हो जाएगा, v बराबर 0। किस चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक का क्षेत्रफल, चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर, चालक के समीप रखे उस पर, और आकार आकृति पर भी। विद्युत धारिता का मात्रक और v में सूत्र, मात्रक क्या होता है q/v, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ये तो सूत्र होता है तो कूलॉम/वोल्ट, और ऐसा ही मात्रक होता है इसका फेरट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र तो निर्वात में होता है C = ε0 × d। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट है छोटे क्वेश्चन। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के पूरे ऑल टोटल जितने भी हैं वो देखेंगे। ठीक है।